बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त यूं महसूस हो रहा है कि पानी सर तक आ पहुंचा है और अब जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी हट धर्मी पर आकर मामलात को खराब करने की नहज पर लेकर जा रही है और मईशत को दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर चुकी है, इस सब के अंदर अचानक एक वार्निंग जारी की गई है। जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम इस वक्त क्या सोच रही है, वो क्या चाह रहे हैं और किस तरह मुल्क में मार्शल लॉ की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस सारे के सारे मामले से पाकिस्तान को निकालने का शायद इस वक्त कुछ लोगों को हल मार्शल लॉ नजर आ रहा है। और वार्निंग जो है वो सबके लिए जारी की गई है। ये वार्निंग इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और दीगर तमाम तर सियासतदानों के लिए इक्वली जारी हुई है। ये कहां से जारी हुई है और ये आखिर डिबेट शुरू क्यों की गई है, ये मामला बड़ा अहम है और इसे समझना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन कराम ये बन चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, अगर हम उस सिचुएशन को देखें तो जो इशारे मिल रहे हैं, जो मईशत का हाल है और जो इस वक्त महंगाई का हाल है, पाकिस्तान करीब करीब अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात ठीक होते हुए नजर भी नहीं आ रहे। अब यहां पर कुछ मैं आपको रीसेंट पिछले कुछ दिनों की अगर मिसालें दे दूं तो इंडस मोटर जो है उसने अनाउंस किया है कि वो अपने प्रोडक्शन प्लांट को पाकिस्तान में टेम्परेरी तौर पर शट डाउन करने लगे हैं। पाकिस्तान जो है वो दूसरी महंगी तरीन कंट्री जो है वो डिक्लेयर हुआ है साउथ एशिया में। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो डेट हैं, जो कर्जे हैं, वो स्काई रॉकेट हुए हैं 62 ट्रिलियन 62 खरब रुपए पर। और जैज जो है वो अपने 10,000 टावर पाकिस्तान में बेच रहा है। 417 कंटेनर्स जो हैं, जो कि जिनकी कीमत तकरीबन 1.5 अरब रुपए है, वो पोर्ट कासिम पर डॉलर की शॉर्टेज की वजह से फंसे हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो रिस्क पे है करेंसी क्राइसिस के। और इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि किसी को कोई समझ नहीं आ रही। डॉलर की कीमत और डॉलर की किल्लत जो है, ये दोनों कंट्रोल में नहीं आ रहे। मुल्क में अद्वियात साज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। रोजवेल्ट होटल जो है उसे मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर बेचने के प्लान्स हैं। और पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो मजीद मूडीज ने गिरा दी हुई है। फिच जो है उसने पाकिस्तान की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग जो है वो CCC प्लस से B नेगेटिव कर दी हुई है। वीट प्राइसेस जो है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी हैं। और इस वक्त बैरून मुल्क कई पाकिस्तानी मिशन जो हैं, जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें 4 माह से बंद हैं। और अब जो वजीर आजम साहब हैं, ऑल्दो उन्होंने कल एक और मुआवने खसूसी फेडरल मिनिस्टर का ओहदा देकर बना दिया है, लेकिन वो साथ ये भी फरमाते हैं समझ नहीं आ रही हमें कि हम पैसे कहां से लाएंगे। पाकिस्तान की जो बाइक प्रोडक्शन है, मोटरसाइकिल की जो प्रोडक्शन है, वो साल 2000 के बाद पहली मरतबा नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चीजें, कोहिनूर स्पिनिंग मिल है, वो टेम्परेरी शट डाउन पे चली गई है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। और यकीन माने अगर मैं ये फहरिस्त आपके सामने रखना शुरू कर दूं और चीजों की डिटेल्स आपके सामने रखना शुरू कर दूं तो आप वक्त कम पड़ जाएगा, सुनते जाएंगे, सर धुनते जाएंगे, कुड़ते जाएंगे अपने मुल्क के हालात पर। अब यहां पर एक जानिब ये हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की तवज्जो किस चीज पर है? हुकूमत की तवज्जो नाज़रीन कराम इस वक्त है अपनी सियासत बचाने पर। कभी आपने इतनी अफरा तफरी, इतनी बैक टू बैक मीटिंग्स, इतनी आनिया जानिया, लाहौर में डेरे, जरदारी के चक्कर, नोटों की बोरियां, कभी आपने मुल्की हालात बेहतर होने के लिए, मुल्की हालात ठीक करने के लिए ये सब सुना है? ऐसा हमने कभी नहीं सुना। अब यहां पर दो चीजें हैं, दो साफी हैं और दोनों जंग ग्रुप से वाबस्ता हैं, हामिद मीर और अंसार अब्बासी साहब। इन दोनों ने आज एक वार्निंग जारी की है। हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने जंग के अंदर कॉलम लिखा है और उन्होंने लिखा है कि कौन कौन नुकसान उठाएगा, यानी कि जो इस वक्त पॉलिटिकल मेस क्रिएट हो चुका है इसमें नुकसान किसका होगा और कौन घाटे में रहेगा। इसमें लिखते हैं कि पंजाब में जब भी असेंबली तोड़ी गई या गवर्नर राज लाया गया तो नुकसान एक फरीक ने नहीं बल्कि सब ने उठाया है। यानी ये तारीख का हवाला दे रहे हैं कि जब जब पंजाब के अंदर असेंबलीज डिसॉल्व या गवर्नर रूल लगा है तो सबका यकसर और सबका यकसा
नुकसान हुआ है। कहते हैं कि लिहाजा इमरान खान, शहबाज शरीफ, परवेज इलाही और आसिफ अली जरदारी तारीख को पढ़ लें। इन्हें खुद अपने अंजाम का पता चल जाएगा कि इनका अंजाम क्या होगा। इनमें से कोई भी नहीं जीतेगा और सब के सब जो हैं वो नुकसान उठाएंगे। यानी कि इन्होंने जो इसमें हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव्स की मदद से ये एक वार्निंग दी। अंसार अब्बासी साहब पिछले चंद महीनों से, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है बिलखुसूस, वैसे भी बिलउमूम इनके दिफाई ज़राए भी बहुत अच्छे हैं और पिछले 8 महीने में जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट थी उसकी पल्स समझने की अगर आपने कोशिश करनी होती तो आप अब्बासी साहब का कॉलम पढ़ लेते, इनका वीलॉग सुन लेते या इनका कोई तज्जिया सुन लेते, आपको चीज़ों की बड़ी वाज़ेह समझ आ जानी थी कि वो क्या सोच रहे हैं। बहुत सी पैगाम रसानी, बहुत से कासिद का एक किरदार इन्होंने अदा किया। अब इन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है और ये लिखते हैं कि सियासतदानों, पाकिस्तान पर रहम करो। मुलाहिजा करें कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया, मईशत तबाही के दहाने पर है। एक तरफ पाकिस्तान को शदीद माली मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ अवाम के लिए महंगाई इतनी है कि उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। सियासतदानों को देखें तो वो हालात सुधारने के बजाय वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान रोज बरोज मुआशी और सियासी तौर पर मजीद मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है। अवाम जिनके नाम पर सियासत की जाती है उनकी जिंदगी तो अजीरन हो गई है। इक्तदार की जंग में अब ये सारे सियासतदानों को चूंकि एक छड़ी से हाँक रहे हैं और उन्हें वेकअप कॉल दे रहे हैं तो कहते हैं कि इक्तदार की जंग में दोनों इतराफ के सियासतदान गोया अंधे हो चुके हैं। मुतज़क्किरा हालात बहुत मायूस कुन और तकलीफदेह हैं। कोई पाकिस्तान का हाल पूछे तो बताने के लिए कुछ नहीं है। अब यहां पर ये लिखते हैं कि आज एहतसाब की अदालत की तरफ से तमाम रहनुमाओं के तोशाखाना केसेस वापस हो रहे हैं। हर चीज आगे पीछे हो रही है। गुज़श्ता 7-8 महीने के अंदर एनआरओ दिया गया है। इसके बरक्स, यानी एनआरओ का जिक्र भी किया कि अपने खानदान के केसेस खत्म हो रहे हैं। इसके बरक्स आजकल इमरान खान जो अब अपोजिशन में है उनके खिलाफ तोशाखाना केस बनाने के लिए तहकीकात अपने उरूज पर है। खान के खिलाफ कुछ दूसरे केसेस भी बनाए जा रहे हैं। एहतसाब का यह तमाशा गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों से बड़े जोरों शोर से चलाया जा रहा है। यानी हुक्मरानों के खिलाफ करप्शन केसेस को खत्म किया जाता है और अपोजिशन के करप्शन केसेस बनाए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि या तो ये केस झूठे और गलत तरीके से बनाए जाते हैं या करप्शन के ठोस केसों को गलत तरीके से खत्म करवाया जाता है। अब ये आप समझें कि ये क्या बात कर रहे हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि अदालतें तो कह देती हैं कि केसेस बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए और ये तमाम तर चीजें, लेकिन यहां पर ये लिखते हैं कि गोया पाकिस्तान में इक्तदार की जंग के लिए अपने और अपने सियासी मफादात के लिए सियासत और एहतसाब के नाम पर जो हो रहा है वो पाकिस्तान को दिन ब दिन कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त इस बात की अशद जरूरत है कि हमारे सियासतदान मुल्क की खातिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए, अवाम की मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए एक साथ बैठकर मुतफ़िक़ा मीसाक़े मईशत वज़ा करें और इसके साथ साथ हमारे ख़राब तर्ज़ हुक्मरानी को ठीक करने के लिए बेहतर गवर्नेंस के मॉडल के बुनियादी उसूलों पर इत्तफ़ाक़े राय को पैदा करें। पहले अगर इमरान खान जिद पर अड़े रहे कि मुखालिफों से बात नहीं करनी, तो अब पीडीएम वाले जिद्दी बन गए हैं कि इमरान खान से बात नहीं करनी। इन गैर जमहूरी रवैयों का नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। सियासतदानों, पाकिस्तान पर रहम करो। अब ये जो पैगाम है ये बड़ा वाज़ेह है कि पहले अगर इमरान खान जिद पर थे तो आज पीडीएम की जो जमातें हैं वो एक अजीब सी जिद पकड़ के बैठी हुई हैं और इस जिद के अंदर पाकिस्तान का नुकसान कर रही हैं। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को और वैसे मीसाक़े मईशत पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि सारी सियासी जमातें पहली फुर्सत में इकट्ठी होकर बैठें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर साइन हो जाएं और एक पहरा सा लगा दिया जाए ताकि सब उस पर मुत्तफिक हों। और ये जो एक आता है वो अपनी पॉलिसी अलग डायरेक्शन में लेकर चलता है, दूसरा पॉलिसी कोई भी गलत नहीं होती, बस कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। वो हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तो आना कोई नहीं है ना, तो फिर हमें मीसाक़े मईशत की वैसे ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस सब के अंदर ये इस जानिब भी एक इशारा है कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं। हामिद मीर साहब और अंसार अब्बासी साहब के दोनों कॉलम्स को और इनकी टाइमिंग को अगर पढ़ा जाए और ये जो वार्निंग मीर साहब ने दी है उसने, और उसके साथ साथ अंसार अब्बासी साहब ने जो वेकअप कॉल दी है उसने बहुत कुछ वाजे कर दिया है कि इस वक्त मैसेजेस दिए जा रहे हैं। और मीर साहब की तो डायरेक्ट मार्शल लॉ वाली वही है कि या तो ये गैर जमहूरी क़ुव्वतें आ जाती हैं। तो अब देखना यह है कि ये आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को समझना, इनकी टाइमिंग को समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो आपके सामने रखना बहुत अहम था, हमने रख दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।